भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें भगवान ये 5 कष्ट देते हैं। दुनिया में हर इंसान सुख चाहता है और दुख से भागता है, पर आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो भगवान सिर्फ अपने खास लोगों को देते हैं, हर किसी को नहीं। और जिसे ये कष्ट मिलते हैं वो असल में बदकिस्मत नहीं बल्कि सबसे भाग्यशाली होता है। यह सत्संग पूरा सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये 5 कष्ट इस वक्त आपके जीवन में हो और आपको पता ही ना हो कि आप भगवान के कितने प्रिय हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भगवान कष्ट क्यों देते हैं। एक माँ कभी अपने बच्चे को कड़वी दवा क्यों पिलाती है? क्या वो उसकी दुश्मन है? नहीं, वो उसे ठीक करना चाहती है, उसे स्वस्थ बनाना चाहती है। उसी तरह भगवान भी कुछ कष्ट इसलिए देते हैं ताकि वो हमें अंदर से ठीक कर सके, हमें निखार सके, हमें अपने और करीब ला सके। तो हर कष्ट सजा नहीं होता, कुछ कष्ट तो भगवान के सबसे गहरे प्रेम की निशानी होते हैं। समझिए एक तितली को, जब वो अपने कोष में बंद होती है तो उसे बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक छोटे से छेद से जोर लगाकर निकलना पड़ता है और यही संघर्ष उसके पंखों को मजबूत बनाता है। अगर कोई दया करके उस छेद को बड़ा कर दे ताकि तितली आसानी से निकल जाए, तो वो तितली कभी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पंख कमजोर रह जाएंगे। यानी वो संघर्ष, वो कष्ट ही उसे उड़ने के काबिल बनाता है। आपके जीवन के कष्ट भी ठीक यही काम कर रहे हैं, आपको उड़ने के काबिल बना रहे हैं। अब आइए जानते हैं वो 5 कष्ट कौन से हैं जो भगवान सिर्फ अपने प्रिय भक्तों को देते हैं। सबसे पहला कष्ट है अपनों का साथ छूट जाना। जब आपके अपने ही लोग आपको छोड़ देते हैं, जिन्हें आपने सबसे ज्यादा प्यार किया वही मुंह मोड़ लेते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही धोखा दे जाते हैं। यह कष्ट सबसे गहरा होता है, क्योंकि अपनों का दिया दर्द सबसे ज्यादा चुभता है और इंसान सोचता है कि भगवान ने मुझे क्यों ये दर्द दिया। पर समझिए इसके पीछे का राज। जब तक आपके पास इंसानी सहारे होते हैं तब तक आप उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। आप भगवान को भूल जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे तो ये लोग हैं ना, पर जब ये सहारे छिन जाते हैं तब आपकी नजर ऊपर उठती है, तब आप भगवान को पुकारते हैं। और भगवान यही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपना सबसे बड़ा सहारा बनाएं, क्योंकि बाकी सब सहारे एक दिन टूट जाएंगे पर उनका सहारा कभी नहीं टूटता। तो जब अपने छोड़ जाएं तो समझिए कि भगवान आपको अपनी ओर बुला रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। दूसरा कष्ट है बार बार मेहनत करने पर भी असफल होना। आप पूरी जान लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर फिर भी नतीजा नहीं मिलता। हर बार कुछ ना कुछ अटक जाता है और आप सोचते हैं कि जब इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, यह असफलता असल में आपको तैयार कर रही है। एक धनुष को याद करिए, तीर को दूर तक भेजने के लिए पहले धनुष की डोरी को पीछे खींचना पड़ता है। जितना ज्यादा पीछे खींचो उतना ही तीर आगे जाता है। यह असफलता आपको पीछे खींच रही है ताकि जब आपका समय आए तो आप इतनी दूर जाएं जितनी कोई कल्पना भी ना कर सके। भगवान जिसे छोटा देना चाहते हैं उसे जल्दी दे देते हैं, पर जिसे कुछ बहुत बड़ा देना होता है उसे पहले बार बार असफलता देकर तैयार करते हैं। तो आपकी हर असफलता बता रही है कि भगवान आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं। तीसरा कष्ट है अकेलापन। जब चारों ओर लोग होते हुए भी आप भीतर से अकेला महसूस करते हैं, कोई आपको समझने वाला नहीं, कोई आपका दर्द बांटने वाला नहीं, एक खालीपन सा भीतर भरा रहता है। यह कष्ट इंसान को भीतर तक तोड़ देता है और वो सोचता है कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। पर यह अकेलापन एक छिपा हुआ वरदान है। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े संत, सबसे बड़े ऋषि मुनि सब एकांत में गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान भीड़ के शोर में नहीं मिलते, वो एकांत की शांति में मिलते हैं। जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने भीतर झांक पाते हैं, तभी आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, तभी भगवान आपसे बात कर पाते हैं। तो ये अकेलापन भगवान का एक बुलावा है। वो चाहते हैं कि आप कुछ देर के लिए संसार से हटकर सिर्फ उनके हो जाएं, और जिसे ये मौका मिलता है वो सबसे भाग्यशाली होता है।
चौथा कष्ट है आर्थिक तंगी या सब कुछ छिन जाना। जब आपके पास जो कुछ था वो धीरे धीरे कम होने लगे, जब हर तरफ कमी ही कमी दिखे, जब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़े, यह कष्ट इंसान का आत्मविश्वास तोड़ देता है और वो सोचता है कि भगवान ने मुझसे सब क्यों छीन लिया। समझिए इसके पीछे की गहरी बात। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो अहंकार में आ जाता है। उसे लगता है कि मैं सब कुछ अपनी ताकत से कर रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और इसी अहंकार में वो भगवान से दूर हो जाता है। पर जब सब छिन जाता है तब वो झुकता है, तब वो विनम्र होता है, और विनम्र इंसान ही भगवान के करीब पहुंच सकता है। एक चंदन के पेड़ को देखिए, उसे जितना घिसा जाता है उतनी ज्यादा खुशबू वो देता है। आप पर जो ये कठिनाई घिस रही है वो आपके भीतर से वो खुशबू निकाल रही है जो अब तक छिपी हुई थी। तो ये तंगी भी आपको निखार रही है। और पांचवा कष्ट है मन की अशांति। जब बाहर सब ठीक होते हुए भी भीतर एक बेचैनी रहती है, एक खालीपन सा महसूस होता है। दुनिया की कोई चीज आपको सच्ची खुशी नहीं दे पाती, आप सब कुछ पाकर भी अधूरा महसूस करते हैं। ये कष्ट सबसे सूक्ष्म होता है और सबसे गहरा भी, पर यह कष्ट सबसे शुभ है, क्योंकि यह बेचैनी असल में आपकी आत्मा की पुकार है। आपकी आत्मा भगवान से मिलना चाहती है, और जब तक वो भगवान से नहीं मिलती तब तक उसे चैन नहीं आता। दुनिया की कोई चीज इस प्यास को नहीं बुझा सकती, यह प्यास सिर्फ भगवान बुझा सकते हैं। तो ये जो भीतर की बेचैनी है ना, ये बता रही है कि आपकी आत्मा जाग रही है, वो अपने असली घर की ओर लौटना चाहती है। और जिसकी आत्मा जाग जाती है वो सबसे भाग्यशाली होता है, क्योंकि अब वो भगवान की ओर चल पड़ा है। अब समझिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये पांचों कष्ट साधारण लोगों को नहीं मिलते, ये उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें भगवान अपने पास लाना चाहते हैं, जिन्हें वो शुद्ध करना चाहते हैं, जिन्हें वो कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं। तो अगर ये कष्ट आपके जीवन में हैं तो दुखी मत होइए, बल्कि समझिए कि भगवान की खास नजर आप पर है। देखिए एक माली को जब वो किसी पौधे को घना और सुंदर बनाना चाहता है तो वो उसकी कुछ टहनियां काट देता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि वो पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, पर असल में वो उसे और सुंदर बना रहा होता है। काटने के बाद वो पौधा पहले से कहीं ज्यादा घना और फूलों से भरा हो जाता है। भगवान भी आपके जीवन में कुछ चीजें काट रहे हैं, कुछ रिश्ते, कुछ सहारे, कुछ सुविधाएं, पर ये इसीलिए नहीं कि वो आपका बुरा चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कि वो आपको और सुंदर बनाना चाहते हैं। समझिए एक और बात, एक बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए उन्हें घोंसले से बाहर धकेल देता है। बच्चे को लगता है कि उसकी माँ उसे गिरा रही है, उसे मारना चाहती है, पर असल में वो उसे उड़ना सिखा रही होती है। जब बच्चा नीचे गिरने लगता है तभी वो अपने पंख फैलाता है और उड़ना सीख जाता है। अगर माँ उसे घोंसले में ही रहने देती तो वो कभी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। भगवान भी कभी कभी आपको आपके आराम से बाहर धकेल देते हैं ताकि आप उड़ना सीखें, ताकि आप वो ऊंचाई छुएं जो आपके लिए बनी है। अब सवाल ये है कि जब ये कष्ट आए तो हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि सिर्फ यह समझ लेना काफी नहीं कि ये कष्ट सौभाग्य हैं, इनका सही उपयोग करना भी जरूरी है। सबसे पहली बात, कष्ट में भगवान को कोसिए मत, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब दुख आता है तो लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इतनी पूजा की फिर भी ये दिन देखने पड़े। ये सोच आपके कष्ट को और बढ़ा देती है। इसके बजाय कष्ट में भी भगवान का धन्यवाद दीजिए। कहिए कि प्रभु, आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यह कष्ट दिया। मुझे पता है इसके पीछे आपकी कोई बड़ी योजना है। जब आप ऐसा कहेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और आपका कष्ट जल्दी दूर करेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो इंसान सुख और दुख में एक समान रहता है वही सच्चा योगी है। यानी कष्ट में टूटना नहीं है, बल्कि शांत रहकर उसे स्वीकार करना है। ये समझना है कि यह भी बीत जाएगा और इसके बाद कुछ अच्छा आएगा। जो इंसान
कष्ट में भी अपना संतुलन नहीं खोता, अपनी श्रद्धा नहीं खोता, वही भगवान का सच्चा भक्त है। और भगवान ऐसे भक्त को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। दूसरी बात, कष्ट से सीखिए। हर कष्ट कुछ सिखाने आता है। जब अपने छोड़ जाए तो यह सीखिए कि असली सहारा कौन है। जब असफलता मिले तो यह सीखिए कि कहाँ सुधार करना है। जब अकेलापन घेरे तो यह सीखिए कि अपने भीतर झांकना कैसे है। जब तंगी आए तो यह सीखिए कि कम में संतोष कैसे करना है। और जब मन अशांत हो तो ये सीखिए कि असली शांति भगवान में है। हर कष्ट एक शिक्षक है और जो उससे सीख लेता है वो जीवन में कभी नहीं हारता। तीसरी बात, कष्ट में भगवान के और करीब जाइए। यही वो समय है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो रोज उनके सामने बैठिए, उनसे बात करिए, अपना दर्द उन्हें बताइए, उनका नाम लीजिए, क्योंकि कष्ट के समय की गई भक्ति सबसे शुद्ध होती है और सबसे जल्दी फल देती है। जो इंसान सुख में भगवान को याद करता है उसकी भक्ति साधारण होती है, पर जो दुख में भी उन्हें नहीं भूलता बल्कि और जुड़ जाता है उसकी भक्ति सबसे ऊंची होती है। समझिए एक बहुत प्यारी बात, याद करिए द्रौपदी को जब भरी सभा में उसका अपमान हो रहा था, जब कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तब उसने सबसे हाथ हटाकर सिर्फ श्री कृष्ण को पुकारा और उसी पल श्री कृष्ण ने उसकी लाज रख ली। यानी जब इंसान पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो जाता है, जब वो सब सहारे छोड़कर सिर्फ उन्हें पुकारता है, तब भगवान दौड़े चले आते हैं। आपका कष्ट भी आपको इसी मुकाम पर ला रहा है जहां आप सब छोड़कर सिर्फ भगवान को पुकारें, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे वो जरूर आएंगे। देखिए प्रहलाद को कितने कष्ट दिए गए। उसे आग में डाला गया, पहाड़ से गिराया गया, हर तरह से सताया गया, पर उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो हर कष्ट में भगवान का नाम लेता रहा और परिणाम क्या हुआ? भगवान स्वयं खंभे से प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। यानी कष्ट चाहे कितने भी बड़े हों, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान आपको जरूर बचाते हैं, और जितने बड़े कष्ट होते हैं उतनी ही बड़ी भगवान की कृपा होती है। समझिए, कष्ट और कृपा साथ साथ चलते हैं। जिस पर जितना बड़ा कष्ट होता है उस पर उतनी ही बड़ी कृपा होने वाली होती है। बस इंसान को धैर्य रखना होता है, उस कृपा का इंतजार करना होता है, क्योंकि भगवान कभी किसी को कष्ट देकर भूलते नहीं। वो उस कष्ट के बदले कुछ बहुत बढ़ा देते हैं। आपने जितना सहा है उसका कई गुना सुख वो आपको देंगे, यह उनका वादा है। देखिए, जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपके सबसे कठिन समय ने ही आपको सबसे ज्यादा सिखाया। आपके सबसे बड़े दुखों ने ही आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया। जो लोग आज बहुत ऊंचाई पर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत गहरे हैं, उन सब ने बड़े कष्ट झेले हैं। बिना कष्ट के कोई गहरा नहीं बनता। तो आपके एक कष्ट आपको एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान बना रहे हैं। समझिए, मसाले को जब तक कूटा नहीं जाता तब तक उसकी असली खुशबू नहीं निकलती। साबुत मसाला बेकार पड़ा रहता है, पर जब उसे कूटा जाता है, पीसा जाता है, तब वो अपनी पूरी सुगंध बिखेर देता है। आप पर जो ये कष्ट आ रहा है, ये आपको कूट रहा है, पीस रहा है, पर इसी से आपके भीतर की असली खुशबू निकलेगी। आपके भीतर की वो शक्ति, वो गहराई, वो भक्ति जो अब तक छिपी हुई थी। तो आज से अपने कष्टों को एक नई नजर से देखिए। इन्हें सजा मत समझिए, इन्हें भगवान का प्रेम समझिए, इन्हें अपने सौभाग्य की निशानी समझिए, क्योंकि भगवान साधारण लोगों को ये कष्ट नहीं देते। वो ये कष्ट सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें वो अपने पास लाना चाहते हैं, जिन्हें वो खास बनाना चाहते हैं। और अगर ये कष्ट आपके जीवन में है तो आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी अपने भक्त को उसकी क्षमता से ज्यादा कष्ट नहीं देते। वो जानते हैं कि आप कितना झेल सकते हैं और उसी हिसाब से आपको कष्ट देते हैं। तो अगर ये कष्ट आपके सामने हैं तो इसका मतलब है कि आप में इन्हें झेलने की ताकत है, वरना भगवान आपको ये देते ही नहीं। तो अपनी इस ताकत पर भरोसा रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए। तो आज से रोना छोड़िए, शिकायत छोड़िए,
और अपने हर कष्ट में छिपे उस आशीर्वाद को पहचानिए जो भगवान आपके लिए भेज रहे हैं। हर कष्ट का धन्यवाद दीजिए, हर मुश्किल में भगवान को याद करिए और धैर्य रखिए, क्योंकि ये कष्ट हमेशा नहीं रहेंगे, ये बीत जाएंगे और इनके बाद जो आएगा वो इतना सुंदर होगा कि आप ये सारे कष्ट भूल जाएंगे। और जब वो सुंदर समय आएगा, जब आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा हुआ मैंने हिम्मत नहीं हारी, अच्छा हुआ मैंने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हीं कष्टों ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं।